जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। टुडेज टॉपिक इज नक्सलिज्म एंड हाउ टू टैकल इट। तो हम उसके बारे में पूरा डिटेल स्टडी करेंगे कि क्या है, कैसे इसके इफेक्ट्स क्या है, कॉजेस क्या है, एवरीथिंग। बहुत सारे ट्राइबल लोग जो थे जिनका फॉरेस्ट एरिया था, गवर्नमेंट ने उनसे छीन के इंडस्ट्रीज को दे दिया। ऐसे में रिलोकेशन तो हुआ बट कंप्लीटली नहीं हुआ, जिससे उनके मन में फ्रस्ट्रेशन फिल हो गई और फ्रस्ट्रेशन के कारण उन्होंने एक लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट जो होता है नक्सलाइट जिसको बोलते हैं वो ज्वाइन कर लिया। ठीक है, दे वर्क अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, इनके मन में गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भरी होती है। अनइक्वल डेवलपमेंट, इनको प्रॉपर एड्रेसल नहीं मिलता, प्रॉपर इनको रिक्वायरमेंट्स, रिसोर्सेज, चीज़ें नहीं दी जाती, इनके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स नहीं किए जाते, इसलिए भी इनको बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। पॉवर्टी रहती है, इलिटरेसी रहती है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अ कॉज ऑफ दिस। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, अब जब भी डैम कंस्ट्रक्ट होता है तो इनसे इनके लैंड ले लिए जाते हैं, इनको डिस्प्लेस करने का प्रोजेक्ट आता है, बट वो डिस्प्लेसमेंट पूरी तरीके से होता है नहीं होता है, बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं, उनके पास से उनका शेल्टर भी चला जाता है, उसके कारण ये लोग ऐसी एक्टिविटीज में इंगेज होते हैं। ठीक है, नाउ इसके इफेक्ट्स क्या क्या है। डिकेड्स ऑफ अनरेस्ट इन नक्सल एरियाज ऑफ, देखो अब कौन कौन से एरियाज हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। दीज आर द स्टेट्स जिसमें नक्सलिज्म बहुत ज़्यादा एक्टिव तरीके से होता है। बहुत सारे पुलिस, नक्सल्स एंड कॉमनर्स डाइड इन द फाइट्स बिटवीन नक्सल्स एंड गवर्नमेंट। अब जब भी नक्सलाइट्स और गवर्नमेंट की फाइट होती है, हमेशा इसमें लोगों की डेथ होती है, बिकॉज इट इज़ नॉट नॉर्मल फाइट, बहुत वेपनाइज फाइट होती है। तो उसमें उन लोगों की भी डेथ होती है, पुलिस वालों की भी डेथ होती है, बहुत बार पत्थर का भी इस्तेमाल होता है, लाठी चार्ज होता है एंड एवरीथिंग। एरियाज अफेक्टेड बाय नक्सलिज्म रिमेन्ड अंडर डेवलप्ड। अब देखो, क्योंकि वो नक्सलाइट्स के अंदर है तो गवर्नमेंट के किसी भी इंसान को वो अंदर जाने नहीं देती, बिकॉज इनकी गवर्नमेंट से दुश्मनी है। तो इसके कारण क्या होता है, इनका डेवलपमेंट नहीं होता। ऑलरेडी इनके पास जो चीज़ें थी गवर्नमेंट ने छीन ली है, तो वो उसका भी उनको फ्रस्ट्रेशन है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दे स्टिल रिमेन अंडर डेवलप्ड ओनली। वेस्टर्न इंटरेस्ट यूजिंग नक्सल मूवमेंट टू ओवरथ्रो गवर्नमेंट एंड इज क्रिएटिंग मोर वायलेंस। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, बिकॉज दे आर नॉट लेटिंग गवर्नमेंट इंटरफेयर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अंदर भी नहीं आने देते, तो जो उनका स्टेटस था अंडर डेवलप्ड का वो अभी भी वैसा ही है। ये लोग डेवलप ही नहीं हो पा रहे बिकॉज दे आर नॉट लेटिंग द गवर्नमेंट इंटरफेयर। तो आगे कुछ भी ये बढ़ ही नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। गवर्नमेंट मेजर्स टू कंट्रोल नक्सलिज्म, सरकार ने क्या क्या किया आज तक नक्सलिज्म को काबू में रखने के लिए, बिकॉज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू इनकरेज नक्सल्स टू सरेंडर। अब गवर्नमेंट बहुत अलग अलग तरीके से करती है कि गवर्नमेंट को एंटर होने दे, ये अपने एरिया में जाने दे ऑफिसर्स को, ताकि उनका डेवलपमेंट कर सके। तो गवर्नमेंट एक स्कीम लाई थी कि आप जो है इंसेंटिव ले लो, ठीक है, और आप उसके बदले में हमको सरेंडर कर दो, ताकि हम जो है आपका थोड़ा पेनिट्रेट कर सके, आपके एरिया में हम डेवलपमेंट कर सके, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट जो पैसा है 1996 का, प्रोवाइड्स पावर टू ग्राम सभा टू टेक डिसीजंस। अब जिस ग्राम सभा के अंडर इनका एरिया आता है, उसके तहत सरकार ने ग्राम सभा को पावर दी है कि अगर उस एरिया के अंडर आ रहे हैं तो यू कैन टेक डिसीजंस फॉर देम। इंडियन गवर्नमेंट इज कंडक्टिंग मीटिंग्स टू द मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द नक्सल अफेक्टेड एरिया। अब वहाँ के जो भी उस एरिया के, जहाँ नक्सल एरिया है, वहाँ के जो भी मिनिस्टर्स हैं, जो भी लीडर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनसे मीटिंग्स कंडक्ट होती है, उनसे स्टेटस जाना जाता है, व्हाट कैन बी डन, डिफरेंट वेज आर बीइंग फाउंड आउट कि भाई क्या करें उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उन लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए, उनका फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल स्टडीज ऑन द वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल पीपल एंड एडवाइसेस गवर्नर ऑन ट्राइबल इशूज। जैसे प्रेसिडेंट होते हैं हमारे कंट्री के, वैसे गवर्नर होते हैं हमारे स्टेट के, तो उनको एड्रेसल दिया जाता है इन पर्टिकुलर इशूज़ पे। एंड दीज इशूज़ क्योंकि कंट्री के इंटरनल अनरेस्ट के हैं, दैट इज़ वट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू एड्रेस, क्योंकि जब तक इंटरनल पीस नहीं आएगा तब तक प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, और हम डेवलपमेंट जो डेवलप्ड वाला हमारा स्टेटस है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट नक्सलिज्म, हाउ टू टैकल इट, व्हाट आर द गवर्नमेंट वेज। आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन, जय हिंद।